जो जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। सो वेरिएबल की बात करें, सो सवाल पहला ये आता है कि व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल आर द नोन नंबर्स whose value is not fixed। ठीक है, ऐसे कोई वैल्यूज जिसके बारे में हमको नहीं पता, या ऐसा कोई नंबर जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल x, y, a, b, c, d, any अल्फ़ाबेट्स जिसकी वैल्यू हमको अभी पता नहीं, हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं वन वेरिएबल क्या होते हैं। वन वेरिएबल क्या होंगे? तो वन वेरिएबल वो होते हैं जब एक इक्वेशन में इफ़ ओनली वन अल्फ़ाबेट is mentioned in equation। जैसे फॉर एग्जांपल x + 9 समथिंग टाइप है, क्यों इस इक्वेशन के अंदर इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन के अंदर क्या है? सिर्फ एक ही वेरिएबल पता, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, सिर्फ इसी की x की वैल्यू नहीं पता, इसलिए वन वेरिएबल के अंदर आएगा। अगर हम बात करेंगे टू वेरिएबल की, तो टू वेरिएबल क्या होते हैं? इफ़ टू वेरिएबल्स आर अवेलेबल इन द, अब बार बार पूरा तो नहीं लिखेंगे। इफ़ टू वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स आर मेंशन्ड इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल, जैसे ले लो आप कितना 2x + y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x भी मेंशन है और y भी मेंशन है एक इक्वेशन के अंदर, इसलिए टू वेरिएबल है। ठीक है, x + y इज इक्वल टू 9। ऐसे इक्वेशन के अंदर दोनों चीज़ें वेरिएबल एक साथ होंगे, उसको हम बोलेंगे टू वेरिएबल। तो ये जो चैप्टर हमारा ये टू वेरिएबल पे स्टेट है। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसी एक ही इक्वेशन के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर x भी डालना होगा हमको और एक को y भी डालना होगा। तो हम इसके आगे इस पे काम करेंगे कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10th class student took part in the mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। तो let टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड एक गर्ल्स है और एक नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। किसी को भी x और किसी को भी y मान लो। सपोज गर्ल्स x हैं और बॉयज़ y हैं। उसके बाद क्या बोलता है? इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा हैं किससे? नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो इसका मतलब जो x है, बॉयज़ में 4 प्लस कर दो तब जाके लड़कियां निकलेंगी। मतलब बोला गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 मोर देन है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में, इसमें बॉयज़ में 4 प्लस कर दो इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन आएगी x और y एक तरफ, ये y यहाँ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो -y इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फॉर्म द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। इसके बाद इसका ग्राफ बना देना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं? डब्बा x एंड y की वैल्यू, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y को 0 ले लो, x इज इक्वल टू 4 पहली वैल्यू, y को फिर 2 ले लो, माइनस आएगा यहाँ पर 2, उस तरफ जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा कितना 6 हो गया।
तो हमने टेबल बना दी। नेक्स्ट केस रहेगा हमारा, ये एक्स की लाइन, ये वाई की लाइन होती है और ये एक्स की लाइन होती है। 0 ये होता है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 1 2 3, -1 -2 -3 एंड 6 4 पर 0। फर्स्ट इक्वेशन 4 एक्स पे, वाई यहाँ 0 यहाँ पर बनेगा, 6 पे 2 यानी कि ये लाइन 6 की है और वाई यहाँ पर 2 है तो ये बनेगा यहाँ पर। तो सेकंड पॉइंट आएगा हमारा कहाँ पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को मिला देंगे कुछ इस तरह से। ये जो हमारी इक्वेशन है ये कौन सी है, x - y = 4, ऐसे ड्रॉ कर देना बस। अब इसके इक्वेशन नंबर 2 के पास चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 कहती है इसकी, जो स्टार्टिंग में लिखी थी हमने ध्यान नहीं दिया, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास, मतलब इस क्लास में कितने स्टूडेंट है टोटल स्टूडेंट थे इसके 10। तो इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को अगर प्लस कर दें, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को प्लस कर दे तो 10 ही तो बनेगा, क्योंकि क्लास में 10 बच्चे हैं। तो बॉयज़ क्या हैं वाई, और गर्ल्स क्या हैं x, दोनों को मिला दो कितना आएगा 10, यानी कि सेकंड इक्वेशन हो गई है अभी। इसकी टेबल बना दो। मैंने एक बार ले लिया सपोज, बॉयज़ को ले लिया मैंने 5, x ले लिया तो ये भी 5 हो जाएगा। कैसे, 5 + y = 10, y = 10 - 5, y = 5 हो गया। देन अब दोबारा करते हैं। अगर x की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, सपोज़ यहाँ टेबल है ही, मैंने 6 मान ली, तो y + 6 = 10, तो y = जाएगा 10 - 6 = y 4 हो गया। तो यहाँ पर रहेगी y की वैल्यू 4। क्लियर है। इसी टेबल में इसको भी ड्रॉ कर दो। 5 पे 5 मतलब x की लाइन पे 5, ये यहाँ मैक्सिमम यहीं पे जाएगा तो यहाँ या यहाँ। y की लाइन पे 5 कहाँ पर आता होगा, ये 3 4 और ये बन गया 5, तो ये बना समथिंग यहाँ पर। तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 6 पे 4, 6 वाली लाइन ये रही x की, 4 ये रही, ये बनेगा यहाँ पर। तो अगला ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, और ये जो जहाँ कट रहा है ये इस पॉइंट पे कट रहा है, बस कुछ ऐसा रहेगा। परफेक्ट बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ग्राफ भी आपको दिए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहता है इसके कि 5 पेंसिल और 7 पेन को मिलाकर, यानी कि लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल ले लेते हैं इसको, पेंसिल = x एंड पेन की कॉस्ट जो है वो कितनी है y। क्या कहा गया था, 5 पेंसिल एंड प्लस 7 पेन, दोनों को मिलाकर कितना आता है 50 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेंसिल 5x, पेन 5y, 50 रुपीज़ हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट कहता है 7 पेंसिल प्लस 5 पेन = 46 रुपीज़। तो 7x + 5y = 46। पार्ट 2 क्लियर है इसका। बस ये 2 इक्वेशन निकल गई। अब इसको इससे टेबल बना लो। तो पहली टेबल बनती है इसकी ये रही, x 5y = 50। चलो ठीक है, इसको एक शॉर्ट करने के लिए मैं एक बात ध्यान सुना, चलो यही कर देता हूँ। इस इक्वेशन में सारे 5 5 5 कॉमन निकाल दो। x + y यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा, 5 × 10 यही हो जाएगा। इस 5 से 5 को कैंसिल कर दो तो आएगा x + 5 = 10। हमारी ये इक्वेशन भी बन सकती है।
सिमिलरली इसमें कोई कॉमन नहीं आएगा, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यही होता है। तो अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 ही होगा। और अगर इसको आप 6 मान लोगे तो इसको आपको कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। हो गया। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, जो कि यहाँ पर है। यही है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सो एक टेबल बनाते हैं अब हम। ये वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं x और y की। कुछ भी कर लो अब तो, जैसे मैंने ले लिया सबसे पहले 7 4 जा 28 ले लिया। 7 4 जा 28 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 28 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, 46 28 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8, 3 में से 2 गया 1 y। अब जैसे यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब थोड़ा ना मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। मैं क्या करूँगा, मैं 18 अपॉन में 5 कर दूँगा। चाहे तो अपना आंसर डिवाइड करके निकाल लो। 5 3 सा 15 कितना बचेगा। जिसको समझ नहीं आ रहा वो ऐसे भी देख लेगा। 15 0 5 6 30 3.6 आ गया। ग्राफ में 3.6 कहाँ रिप्रेजेंट करते पता है ना, जैसे ये लाइन होती है ग्राफ में, तो ये 3 होगा और यहाँ 4 होगा। इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लाइनें ऐसे बनी होती है। तो 3 के बाद 6 पॉइंट पे क्लिक कर देना ऐसे करके, तो जो भी होगा वो 3.6 माना जाएगा। क्लियर होगी बात। सो इसका डब्बा जब बनेगा इस वाले का कुछ ऐसे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू से डिवाइड होगा कौन सा नहीं होगा, तो इतना थोड़ा ध्यान देंगे। तो बस हम अपनी वैल्यू सोचेंगे और जस्ट पुट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पर लिखते रहेंगे। सेकंड पार्ट जब हम इसका करेंगे तो मैंने ले लिया यहाँ पर 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो अब बात करते हैं जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो है ये इसका एक फॉर्मेट क्या है, ये जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्मेट पे होती है। ठीक है, सो इसका जो फॉर्मेट है या फिर फॉर्म है किस फॉर्म में है। सबसे पहले स्टार्टिंग ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। पर हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि 2 इक्वेशंस होती हैं। अगली वाली भी ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होती है। हमने 3.1 स्टार्ट करी है ना, सॉल्व करी है ना, उसके अंदर क्या था, हमने हर एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनाई है, पहली फर्स्ट फिर सेकंड। तो इसका मतलब क्या, हर एक इस चैप्टर के पूरे चैप्टरों में हमेशा 2 इक्वेशन मिलेंगी। एक मिलेगी एक लाइन से, दूसरी मिलेगी दूसरे मिल जाएगी। तो ये भी ए है और ये भी ए है, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी सी है और ये भी सी है, क्योंकि फॉर्मेट तो यही रहेगा इक्वेशन का। तो अब कौन सा ए होगा कौन सा बी होगा, तो ऐसे तो कन्फ्यूजन है, इसलिए हम क्या करते हैं A1 A2 B1 एंड B2 C1 एंड C2। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से कुछ रूल आएंगे, रूल्स कहते हैं इनको। एक रहेगा इंटरसेक्टिंग का, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन इक्वेशन से जो लाइन निकलती है हम इनको देखते से बता सकते हैं कि कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी कोइंसिडेंट है, इंसिडेंट लाइन है, और कौन सी पैरेलल लाइन है। ध्यान से देखना है इनको, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अगर A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2
ये स्टार्टिंग के दोनों अपॉन में डालते, जैसे इसकी जो नंबर होगा इसका जो नंबर होगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करते से अभी बताएंगे स्टार्टिंग करके। चलो बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो 2x + 3y = 5। नेक्स्ट ले लो, सिर्फ इसके लिए एग्जांपल है ये, जैसे तो यही ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 2x + 3y = 5 एंड 3x + 4y = 9 ले लिया। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये एक इक्वेशन एक है और ये दूसरी वाली है। अब हमें पता है इसके साथ वाला a होता है a1, ये a1, ये a2, ये b1 और ये b2, ये c1 और ये c2। ठीक है, रूल ये कहता है कि c भी इस तरफ होना चाहिए, 0 उस तरफ होना चाहिए। तो हम इसको इस तरफ बुला लेंगे, इसको भी इस तरफ बुला लेंगे, तो क्या होगा, उस तरफ प्लस में था, यहाँ आएगा तो माइनस में, ये भी माइनस में, = आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब हमें पसंद में आ गया कि ये जो होगा a1 होगा, ये जो होगा b1 होगा और ये वो जो होगा c1 हो गया। तो लो a1 की जगह पे डाल दो 2, a2 की जगह पे डाल दो 3, = ये आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, डाल दिया। क्या इन दोनों का आंसर बराबर है? 2/3 = 3/4 होता है? नहीं होता ना, तो नो। तो समझ में आ गया, यानी कि कौन जब इस सिचुएशन में बैठ जाएगी इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन के है। सिमिलरली ऐसी a1/a2 = b1/b2, जब तीनों इक्वल हो जाएंगे c1/c2, जब ये तीनों पार्ट बराबर होंगे इसका मतलब वो कोइंसिडेंट लाइन है। एग्जाम्पल यहाँ पर है, एग्जाम्पल है जैसे x + 2y = -5 = 0। अगला ले लिया हमने 2x + 4y - 10 = 0 ले लिया। अब इस इक्वेशन से क्या है, a1x b1y + c = 0, यही होता है ना। ये भी a2 b2 c2 a1 यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया 1, तो 1/2 = 2/4 = -5 और यहाँ पर -10। ठीक है, 1/2, ठीक है, ये कटेगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये सारे 1/2 हो गए ना, तो ये तीनों इक्वल है। अगर इस फॉर्म में आए तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है जैसे a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, जहाँ पर ये दोनों तो इक्वल होंगे बट ये वाला इक्वल नहीं होगा। जैसे हम सेकंड वाली इक्वेशन को उठा लेते हैं, x + 2y - 5 = 0 था ना, यहाँ पर ले लिया हमने 2x + 4y - 7 = 0। क्या होगा, 1/2, पहले वाले के हिसाब से 1/2 = b1 है 2 और b2 है 4, 2/4 = ये है -5 और ये है -7, -5/7, 2 1 जा 2, 2/2, ये तो कट रहा है, 1/2 = 1/2, बट 5/7 तो नहीं होता ना बराबर, इसलिए आ गए पैरेलल लाइंस का। ठीक है, इसमें जब अगर हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये रूल नंबर 1। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 कहता है, इसके सामने साथ ही लिख रहे हैं, ठीक है। इसी से इसका लेना देना है, तो ध्यान से सुनना है। इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं उसके यूनिक सोल्यूशन होते हैं। यूनिक सोल्यूशन मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, बट ये जो होती है इसके होते हैं मैनी सोल्यूशन। ठीक है, सॉरी मैनी नहीं होते इसके, ठीक है, हाँ
इसके होते हैं मैनी सोल्यूशन, ठीक है। मैनी भी बोल सकते हैं, इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं, इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। कोइंसिडेंट है ना, ठीक है। पैरेलल लाइन जो होती हैं इनके होते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। रीज़न देना है तो दे सकते हैं। देखो, इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है वो ऐसी होती है, जब दो लाइनें आपस में टकराती हैं तो ये किसी एक पॉइंट पे टकराती हैं, और जिस पॉइंट पे टकराती है उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यही तो हमारा सोल्यूशन है। तो यहाँ से हमें सारे सोल्यूशन निकलते हैं, इसलिए ये एक जगह पे टकराती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। बट जो होता है कोइंसिडेंट लाइन होती है, वो लाइन ऐसी होती है, ये लाइन, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन, ध्यान रहेगा, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन, उसको बोलेंगे हम कोइंसिडेंट। तो ये हर एक पॉइंट पे टकरा रही है, यहाँ 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 यहाँ, ये हर एक पॉइंट पे टकरा रही है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि किस किस पॉइंटों पर टकरा रही है, इसलिए हमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब बहुत जगह पर टकरा रही है। फिर आता है एक पैरेलल लाइन। जब ये दो लाइनें हैं, पैरेलल लाइन का मतलब क्या, जो कहीं टकराएंगी नहीं, जो सीधी चलती रहेंगी। जब ये कहीं टकरा ही नहीं रही हैं, कहीं पर ये कहीं मीट ही नहीं कर रही, नो मीट, तो जब ये कहीं मीट ही नहीं करे इसका मतलब ये कहीं टकराएगी नहीं, और जब टकराएगी नहीं तो इसके कोई सोल्यूशन नहीं आएंगे। अब जब इसी में बात कर लें एक और चीज़ों की, इसे हटा रहा हूँ मैं, अब रीज़न पता होने चाहिए, बाकी समझते रहना है। नेक्स्ट आएगा रोल नंबर 3, जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं हाँ इनमें। तो अगला क्वेश्चन आएगा, इसके सोल्यूशन है इसलिए कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट, इट इज़ कंसिस्टेंट। इसके भी सोल्यूशन है इसलिए ये भी क्या है? कंसिस्टेंट। बट इसके सोल्यूशन नहीं इसलिए क्या है? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? ध्यान रखना है, नो सोल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट, ठीक। सोल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बस इतना क्लियर है। 3.2 के लिए ये कॉन्सेप्ट पता होने बहुत ज़रूरी है। ये पूरा का पूरा जो है ये कॉन्सेप्ट है। जब ये समझ में आएगा तब इस एक्सरसाइज समझ में आएगी फॉर 3.2, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबसे पहले हमको रूल्स वापस याद रखने हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, सेक्टिंग A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। कंसिस्टेंट, सॉरी कोइंसिडेंट, इंसिडेंट A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। एंड द थर्ड आएगा आपका पैरेलल, जो कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये रूल्स याद होने चाहिए, पहला काम, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए AX अपॉन में BY प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2X प्लस B2Y प्लस C2। हमें दो इक्वेशन ऐसी गिवन होंगी। बस अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि बताओ कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी कोइंसिडेंट है और कौन सी पैरेलल है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान। A1 ये रहा, A2 ये रहा, A1 A2, ऐसे ये आपका B1 है और ये आपका साइन के साथ पूरा का पूरा B2, ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। बस एक बार बताया, अब दोबारा नहीं बताया जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल सा एक सिंपल सा लॉजिक। सबसे पहले आप लिखो 5 अपॉन में 7 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 6, जो प्लस में लिखो, जो माइनस में इज इक्वल टू
8 अपॉन में -9, ये प्लस में, ये भी प्लस में, ठीक है। तो ये बन गया 5/7 इज इक्वल टू -4/6 इज इक्वल टू 8/9। तो यहाँ पे कटेगा -2, यहाँ पर आएगा 3, बस ये है, यानी कि 5/7 इज इक्वल टू -2/3 इज इक्वल टू 8/9। ये तो स्टार्टिंग के दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों ही बराबर नहीं है। इसका मतलब जब स्टार्टिंग के दो बराबर नहीं तो लास्ट की दो बारी नहीं आई ना। स्टार्टिंग के दो बराबर नहीं, किसके स्टार्टिंग के दो बराबर नहीं है? इंटरसेक्टिंग के। इसका मतलब ये कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन कहता है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्टली कर लो, 9/18 इज इक्वल टू 3/6, पहले लिख लो एज इट इज़, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में, इसके अपॉन में। ध्यान रखिए तीनों टर्म इस तरफ ही होनी चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए इस तरफ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2, 1 जा 2 जा 1/2, 12 1 जा 12, 2 जा 24, 1/2। क्या ये तीनों बराबर हैं? हाँ जी हैं। तो इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यही होगी बात। और ये तीनों किस में बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं कोइंसिडेंट में। तो ये कौन सी लाइन है आपकी? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के लिए बात करें 6/2 पहला इज इक्वल टू -3 अपॉन में -1, यहाँ कुछ नहीं है तो -1 मान लेंगे, इज इक्वल टू 10 और ये 9, ठीक है। 2 से डिविजिबल हो सकता है, 2 3 जा 2 1 जा, तो 3/1 -3/1, माइनस से -3 कैंसिल, 3/1 इज इक्वल टू 10/9। ये तो कट भी नहीं सकता, तो ये दोनों तो बराबर हैं बट ये बराबर नहीं। तो ये क्या बन गया? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कौन सा रिलेशन होता है? तो ये हमारा होता है पैरेलल लाइन, इसलिए हम बोलेंगे इसको क्या है? दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसमें हमने बताया था कि कंसिस्टेंट कौन सा होता है और इनकंसिस्टेंट कौन सा था। दोबारा बता रहे हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या था, इनको बार बार रिवाइज करते रहना है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। एक ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये दोनों के दोनों कंसिस्टेंट के अंदर आएंगे। और ये वाला आएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आएगा आपका इनकंसिस्टेंट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट पार्ट से। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, यही है। सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। हमने ये सीखा है कि कोई भी राइट हैंड साइड में नहीं रहेगा, सारी टर्म इधर ही रहेंगी। तो सबसे पहले हमें इसे ऐसा मॉडिफाई कर देना है, जो भी इज इक्वल टू की तरफ होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड बुला लेना है, इज इक्वल टू 0। ऐसे ही यहाँ पर भी -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन और ये वाली है, तो 3/2 इज इक्वल टू 2/-3 एंड -5/-7। तो आंसर आया 3/2 इज इक्वल टू -2/3। ये नेगेटिव ऊपर चले आएगा। अब ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या है? कंसिस्टेंट, ठीक है। ये क्या है? कंसिस्टेंट। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो हम ये कहता है 2x माइनस 3 y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन।
4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 माइनस 8/-9। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/4 यहाँ आएगा 1/2, तो हम लिख देंगे 1/2, 3 × 3 3 × 6, 1/2 इज इक्वल टू 8/9। तो क्या समझ में आया, ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है ना, इसलिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या ये कंसिस्टेंट है? ये वाले, ये तो यहाँ आता है, तो ये वाला क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो गया हमारा? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तब तक नेक्स्ट पार्ट देख लो अपना कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा फ्रैक्शन में है, तो ध्यान देना ज़्यादा है इसमें। ऐसा नहीं कि टफ होगा, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इस तरफ आएगा -14 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसका भी सेम 3/2x प्लस 5/3y, ये भी इस तरफ आएगा -7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई। अब ये पूरा का पूरा हमारे लिए A1 है और ये पूरा का पूरा हमारे लिए B1 है और ये हमारे लिए C1 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 3/2 पूरा अपॉन में आ गया, ये वाला तो अपॉन में आना ही था ना, तो इसको अपॉन में लिखो इज इक्वल टू 5/3। ये वाला तो अपॉन में आना था ना 10, तो ये वाला 10 अपॉन में, दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई, -10 था तो इसलिए -10 लगा दिया इज इक्वल टू -7 अपॉन में -14। देखो 3 से घटाइए 3 टाइम्स में, तो आ जाएगा 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 5 से कटेगा -2 टाइम्स में, तो आएगा 2 × 3 = 6 -6 इज इक्वल टू कटा 7 × 1 = 7 7 × 2 = 14, तो 1/2, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/-6 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ गलती मत करना, ये 1/-6 इज इक्वल टू 1/2 है, तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों सेम नहीं होंगे, इसलिए इसकी बारी नहीं आएगी। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कौन सा है? ये होता है हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं अब। 5x - 3y - 11, अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। -10x + 6y + 22 इज इक्वल टू 0। -22 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सीधा लिखो 5/10 इज इक्वल टू -3/6 प्लस 6 है नहीं, इज इक्वल टू -11, ये +22 है। ठीक है, 5 × 5 5 × 2 = 10, 3 × 3 3 × 2 = 6, 11 × 11 11 × 2 = 22। तो आएगा यहाँ पर 1/2, बट नीचे नेगेटिव है तो ऊपर ही ले आएगा, ये भी इज इक्वल टू 1/2, इसके ऊपर नेगेटिव है तो यहीं आएगा इज इक्वल टू -1/2। तीनों के तीनों बराबर, इसलिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये एक क्या है? कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कहता है फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 4/3x प्लस 2y, इस तरफ आएगा -8 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 भी इस तरफ आएगा, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट। अब क्या करना पड़ेगा?
4/3 A1 में लिख दिया, इसके अपॉन वाली जगह पर ही 2 लिखना है। ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर आएगा, इसके अपॉन में आएगा 3, -8 अपॉन में -12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/3 यहाँ पर कि यहाँ पर आएगा, इजिकल टू 2/3, ये तो ऑलरेडी है ही, इजिकल टू माइनस से माइनस कट गया, दोनों 4 के डलवाते हैं, 4 2 जा एंड 4 3 जा, तो 2/3, ये भी तीनों सेम है। सो इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सो ये क्या है हमारा कंसिस्टेंट, तो ये हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पहले तो ये बताना है, वही सेम कहानी, कंसिस्टेंट नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इनकंसिस्टेंट जो बचेगा वही होगा। इनकंसिस्टेंट कहता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर कोई कंसिस्टेंट होगा मतलब इसके सोल्यूशन होंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है तो मतलब नॉट है सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है। तो जो सोल्यूशन नहीं होगा उसको तो छोड़ देना, बट जिसके सोल्यूशन आते हैं, यानी कि इन दोनों का अगर कोई पेयर आता है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करके दिखाना, ग्राफिकली। ठीक है, तो मतलब अगर इनमें से कोई एक आएगा तो मुझे इनको ग्राफ से सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो पहले चेक करने सारे, फिर इनके ग्राफ बनाने। तो पहले स्टार्ट करता हूँ मैं मिटा के बताता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x + 5 x + y इज इक्वल टू 5 एंड 2x + 2y इज इक्वल टू 10। तो ये बनेगा x + y इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड बनेगा 2x + 2y इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो बना 1/2, ये 1 है यहाँ पर, हाँ 1/2, ये भी 1/2 इज इक्वल टू -5/10। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5 × 5 5 × 10, ये भी 1/2। तो ये तीनों क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। और अगर ये कंसिस्टेंट है यानी कि ये वाली इक्वेशन के ग्राफ भी निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको x + 5 इस इक्वेशन से टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे x और y। अब x0 तो y 5, क्योंकि ये होता है ना, देखो ये 5 आ गया यहाँ पर, तो इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर 5 वापस। अगर x 5 तो ये हो जाएगा आपका कितना, y इज इक्वल टू 5 - 5 0, तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली इस इक्वेशन से भी, ठीक है, 2x + 2y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से 2 कॉमन आ ही रहा है। चलो अगर नहीं भी निकालना तो ऐसे कर लो, x + y, x अगर 0 तो 2 × 0 + 2y इज इक्वल टू 10, 2y ये पूरा 0 जाएगा, सो y इज इक्वल टू 10/2, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से आ गया 5। सिमिलरली अब क्या करोगे आप, 2x है, x की वैल्यू डालो, इस बार 5 डाल दी, 2 5 = 10 होता है, 10, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/2, 5 सा। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा, यहीं पर बनेगा। ठीक, अब एक डेमो दिखाते हैं। हालांकि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो मैं यही बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ क्लियर दिखेगा नहीं। तो ये देखो, ये रहा और ये रहा, x की लाइन 5 तक, सो और ये भी 5 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5,
-1 -2 -3। y की लाइन कहाँ तक जानी चाहिए, मैक्सिमम 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, 0 पे 5, तो ये 0 होता है यहाँ पर, ये y की लाइन है और ये x की लाइन है। 0 जब x होगा तो y यहाँ पर आएगा 5। ये इस इक्वेशन का बना रहे पहले, 5 पर 0 यहाँ बनेगा, ठीक है, और ये कुछ ऐसा बनेगा। अब स्केल नहीं है ना, मैं बना के दिखाया था। सिर्फ एक बताया जाएगा, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, यही है, ध्यान से देखना है। x माइनस वाई ये भी इस तरफ आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट पार्ट, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 सेकेंड पार्ट, ठीक है। सो आएगा ये 1 होगा, यानी कि यहाँ पर 1/3 इज इक्वल टू -1/-3 इज इक्वल टू -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1, 8 1 8, 8 2 16, 1/2। तो क्या समझ में आया इसका मतलब, ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं, इसलिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। आ गया। ये वाली कंडीशन कहाँ पे बैठती है, इनकंसिस्टेंट में, तो ये क्या है हमारा इनकंसिस्टेंट, तो ये आगे सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि इसके कोई सोल्यूशन होते ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ पार्ट भी दिखा देता हूँ इसी में, ताकि टाइम ख़राब ना करें हम अपना। फोर्थ पार्ट है, थर्ड हम अभी करेंगे। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी कर लो, 2/4 इज इक्वल टू -2/-4 इज इक्वल टू -2/-5, माइनस से माइनस कट गया, 2/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया 2/5, तो आएगा a1/a2, ये वाला नॉट इक्वल है, b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, यही है। इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, सही है। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। टू एक्स प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही है। तो 2/4 इज इक्वल टू 1/में -2 इज इक्वल टू -6/-4, क्लियर है। 2 बन जा 2, 1/2 इज इक्वल टू 1/-2, 1/2 इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा 3/2। तो ये तो फर्स्ट पार्ट इक्वल नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी बारी नहीं आएगी। तो a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 इस इक्वेशन में बैठ गया। ये तो हमारी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। और अगर ये कंसिस्टेंसी, इसका मतलब इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट की तरफ, सॉल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन निकाल लें, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो 6 इस तरफ है, इसको हमने इस तरफ भेज दिया, इक्वेशन बन गई। हम सबसे पहले हम इसका बनाएंगे टेबल, ग्राफिकली करनी है ना, क्योंकि ये अब क्या रहेगा, 2 की वैल्यू कोई भी डाल दो, जैसे 2 डाली तो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी कि y इज इक्वल टू 6 में से 4 गया यानी कि 2, तो यहाँ पर आ गया। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6,
सपोज हमने डाल दिया यहाँ पर 3, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 6, वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी 0। ठीक है, अब इससे हमें ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ कैसे बनेंगे? सबसे पहले अभी हमको एक और इक्वेशन चल रही है, एक और इक्वेशन को देखना है जो कि है हमारी 4x माइनस 2y। अब ये जो -4 है वो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अब ये है सेकेंड इक्वेशन। अब इसकी टेबल बनानी है, x और y। सबसे पहले क्या लेंगे हमने, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ले लिया। मुझे पता अगर मैं यहाँ की वैल्यू सोच लूँगा पहले तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद में रहेगा। तो मैंने ले लिया क्या, 2 की वैल्यू ले ली मैंने 0। कितनी ले ली, 0। तो 2 0 इज इक्वल टू 4, 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गया। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं अब हम। अब मैंने ले ली यहाँ पर वैल्यू 2 ले ली। y की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 2। सॉरी यहाँ ना गड़बड़ हो गई, ये 0 था और ये 1 था, क्योंकि ये सोची थी ना हमने y की वैल्यू। अब हमने ले ली 2 2 जा 4 एंड 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 4x इज इक्वल टू, ये माइनस जाके वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8/4, जो कि आपका हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ जो है वो 4 मोर देन इट्स विड्थ है, मतलब जो भी इसकी चौड़ाई होगी उससे 4 प्लस ज़्यादा कर दो। तो हमें विड्थ नहीं पता, तो ये सबसे पहले तो 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो विड्थ को हमको लेना पड़ेगा x एंड लेंथ को हमको लेना पड़ेगा y। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो लेंथ है आपकी, वो लेंथ कितनी है, वो लेंथ है आपकी y, जो कि 4 मोर देन विड्थ से 4 ज़्यादा बड़ा भी है, तो 4 प्लस x हो जाएगा। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हो गई। सेकेंड इक्वेशन ये कहता है कि हाफ पेरीमीटर, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बोलता है हाफ पेरीमीटर जो है वो कितना है, 36 मीटर है। तो हाफ पेरीमीटर कितना होता है, 1/2 इंटू में 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू 36 मीटर। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि L प्लस बी जो है वो आपका 36 मीटर है। हो गया, शॉर्ट शब्दों में कहे तो 36 हो जाएगा। अब लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है y और ब्रेथ है आपकी x, दोनों को मिलाने पे 36 आ गया। सो नाउ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 2 को लिया, आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, जहाँ पर y की वैल्यू 4 प्लस एक्स है, ये वाली वैल्यू हमको पता है, तो हम x की जगह पे क्या लिख देंगे, y की जगह पे हम लिख देंगे 4 प्लस एक्स, लिख दिया। x और x कितना होता है, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36 एंड 2x इज इक्वल टू कितना है, 36 माइनस 4, 2x इज इक्वल टू 32 एंड x इज इक्वल टू 32/2, यानी क्या आ जाएगा कितना, 16। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर x आपका 16 है तो y कितना होगा, तो y है 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस 16 यानी कि कितना जाएगा, 20 आ गया। सो लेंथ है आपकी y, तो लेंथ है आपकी 20 मीटर और ब्रेथ है आपकी 16 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो एक इक्वेशन दे रखी है हमको, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। बोला है इससे आपको एक इंटरसेक्टिंग लाइन, अगली इक्वेशन ऐसी बनाओ जो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए फिट बैठे। फिर बोला है अगली इक्वेशन ऐसी बनाओ जो पैरेलल लाइन के लिए फिट बैठे। अगली इक्वेशन ऐसी बनाओ
जो कोइंसिडेंट लाइन के लिए फिट बैठ जाए। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम इसके ऊपर। ये हमारा a1 है, जैसे हमारा a फर्स्ट इक्वेशन है तो a1x प्लस b1y इज प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमें पता है। हमें a2 वाली इक्वेशन खुद से जनरेट करनी है, तो हमें पता होना चाहिए a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। ये वाला a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो पहले इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, जैसे 2 ही रहा, मुझे पता है स्टार्टिंग के दोनों ही मैच नहीं होने चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने 2 ले लिया यहाँ पर, यहाँ 3 ले लिया, चलो ऐसे करते हैं, उल्टा चला रहा हूँ। हाँ, 2/3 कोई भी एक फ्रैक्शन बना दिया, अगला वाला बस 2/3 नहीं बनेगा। इसका मतलब बना 1/3, कुछ भी मान लो इसके बाद, बस ये ही हो गया ना। इसका मतलब आपको यही तो लाना है। और ये कैसे बनेगा, ऐसे 2x यहाँ पर है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर 3 माना, इसका मतलब यहाँ 3y बनेगा, 3x बनेगी पहली इक्वेशन, प्लस यहाँ पर आपने 3 माना है, इसका मतलब यहाँ पर भी कितना होगा, यहाँ 3 था, गड़बड़ हो गई, फिर यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ पर आप मान लो कुछ भी 2 मान लो सपोज, तो आपने कितना मान लिया यहाँ पर 2y -8, यहाँ पर आपने कुछ भी मान लिया -7 मान लो इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक, क्लियर है। जो कौन रिप्रेजेंट करेगी, a2x प्लस b2y प्लस c2, इसको रिप्रेजेंट करेगी। इस इक्वेशन के हिसाब से इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। और भी बहुत सारी बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको पैरेलल लाइन बनानी, इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब 2x है, सपोज आपने यहाँ 4x मान लिया, तो इसका मतलब पहला बनेगा 2/4, ये बन गया। अब यहाँ पर ये 1/2 का रेशो चल रहा है, यानी कि हर चीज़ डबल होगी। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पर कितना होगा 6y। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कितना 3/6, 1/2 ये भी होगा। बट आपको पता है अब इक्वल नहीं आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ डबल नहीं आया। जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ 9 डाल दो, सिंपल। -8 अपॉन में -9 कट गया तो ख़त्म। यानी कि ये बन गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, कोइंसिडेंट लाइन तीनों बराबर आनी चाहिए। जैसे अब इसी को दोबारा ले लो, 4x 6x, यहाँ तक तो हमारा सेम ही आ रहा था ना। अब ये भी डबल होना चाहिए, इसका मतलब -8 है, तो यहाँ लो 8 2 16 बन गया। तब क्या बनेगा 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8 अपॉन में -16, 1/2 1/2 और ये भी 1/2, खत्म। तो ये बन गया ना हमारा कोइंसिडेंट। क्लियर है, ये एग्जाम्पल थे। तो ये हमने कुछ इक्वेशन बना ली जिनके बेसिस हमने इनको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 3.2 का। यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बोला पहले डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे पहले हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई, इसको उस तरफ भेज दो इज इक्वल टू -1। फर्स्ट इक्वेशन हो गई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, इस तरफ भेज दो इज इक्वल टू 12। दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक कैसे आया? अब हटा दो इन्हें, ठीक, ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, ठीक है। इससे टेबल कैसे बनाएंगे? इससे टेबल बनेगी x और y। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, -1 है। सबसे पहले हमने y को मान लिया 0, तो x हो जाएगा आपका -1। ठीक है, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अगर हमने x को 0 मान लिया तो हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 1, तो 1 हो जाएगा।
तो ये टेबल बन गया इससे। इस वाले पार्ट से भी टेबल बना लेते हैं। 3x + 2y = 12। ठीक है, x और y यहाँ पर रहेगा। अगर आपका x 0 है तो 3 × 0 + 2y = 12 होगा। 0 + 2y = 12 एंड 2y = 12। y की वैल्यू रहेगी 12/2। 2 6 यानी कि y = 6। 6 हो गया, हटाओ। नेक्स्ट रहेगा 3x + 2y = 12। ठीक है, अगर आपका y अगर 0 है तो 3x + 2 × में 0 एंड 3x = ये 0 ही रहेगा = 12 यानी कि 3x = 12/3। सॉरी यही 3 यहाँ चला जाएगा। x = 4। कितना हो जाएगा? 4। डन। तो ये आपका हो गया x/0 6 4 0। क्लियर है, हमने टेबल बना ली। अब हमें इनसे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सारा क्लियर है, अब मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये इसका टेबल और ये इसका टेबल। ठीक है, सबसे पहले हमें इनसे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले एक स्ट्रेटली ग्राफ ले लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम स्केल से बना लेते हैं, वरना तो सीधी लाइन खींच नहीं पाएगी। ठीक है, सबसे पहले कहता है कि यहाँ पर 6 रहेंगे y और यहाँ पर ये रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। x की लाइन भी कहाँ तक आएगी? -1 और यहाँ पर 4 तक। तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ध्यान रखना है इस पे एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं बनेगा, आपको ग्राफ पे बनाना है। बस एक वे बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है ग्राफ में भी। सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो -1 यहाँ पर है, ये y यहाँ पर 0 रहेगा, 0 पे 1, x की लाइन पे 0 ये रहा और यहाँ पे 1 ये रहा। सबसे पहले ये इक्वेशन ड्रॉ कर दो कुछ इस तरह से और इसको बना दो। ये हमारी लाइन बन गई। देन अब आते हैं हम इस टेबल पे, ये वाले ग्राफ पे। 0 पे 6 यानी कि x लाइन पे 0, y 6 यहाँ पर रहेगा। इसको बहुत बार देखो चाहे तो वीडियो को। 4 पे 0, 4 पे 0 ये रहा। इसको भी बना दो, कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, बन गया। यहाँ तक हमने बना लिया। इस क्वेश्चन के अंदर एक बात ध्यान रखनी है, ये जो ग्राफ, ये जो हमने लाइनें वाइनें बनाई हैं, ये सारी विदाउट स्केल हैं, विदाउट स्केल बनी है। इसके कारण क्या है, इनकी मेजरिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, नॉट प्रॉपर। तो इसलिए ये क्या है, आगे पीछे नंबर खिसक रहे हैं। तो ये इसका अगर एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये बनेगा आपका क्या, ये बनेगा आपका 2 पे 3। क्या बनेगा? 2 पे 3। तो इसको करेक्ट करना, बट ये करेक्ट कैसे होगा, जब आप किस बनाओगे, इन ग्राफ पेपर बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये करेक्शन पे सही हो जाएगा। क्योंकि ग्राफिकली में क्या होता है, इन सबकी डिवीज़न जो होती है वो बराबर होती हैं, इक्वली होती हैं। ये बोर्ड पे ऐसे बन नहीं सकता, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है।